back to my channel. Yesterday we discussed about professions and business, and in profession we discussed about definition from Professor Dalton E. MC Farland. Now we will discuss the profession definition by given by ये दी थी प्रो डेल्टन ई एम सी ने. ओके और जो सेकंड डेफिनेशन दी है ये ए डेफिनेशन और ये बी डेफिनेशन हो जाएगी. ये दी है वेबस्टर डिक्शनरी. ओके ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन इज दैट occupation is that occupation in which one professes to have, acquire, specialized knowledge which is used either in instruction, guiding, and or advising others. तो अब बात आती है इसकी करेक्टरिस्टिक्स की. करेक्टरिस्टिक्स वो है जो प्रोफेसर डेल्टन ई एम सी फार्लेन ने दी हुई है. आप इसी को ही अपनी आगे लिख सकते हो, बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया कि क्या क्या किस किस का क्या क्या मतलब है. जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, जो प्रोफेशन है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इसमें रूल्स एंड सब कुछ होता है गिवन कि आपको अकॉर्डिंग टू दिस तो आगे काम करना है. लास्ट, प्योरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन. मैं आपको एग्जांपल दिया था डॉक्टर का कि जब कोई पेशेंट बीमार है डॉक्टर बोलते हैं कि पहले अब हमारी फ़ीस भरो, दैन उसके बाद हम उनको ट्रीट करेंगे. बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब तक कई बार केसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो जो इंसान है वो मर जाता है. तो इन्होंने इसमें ये बताया हुआ है कि उनको सर्विस देनी चाहिए, इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं करना चाहिए. सो अब हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट. पहले हमने पढ़ा था बिजनेस, देन उसके बाद हमने पढ़ा प्रोफेशन, देन अब हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम प्लीज़ मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई बहुत दूंगी जल्दी. ओके जी, अब बात आती है हमारी किसकी, एम्प्लॉयमेंट. सो जब हम एम्प्लॉयमेंट का मतलब कर रहे थे लास्ट वीडियो में जब हम इकोनॉमिक का पढ़ रहे तब हमने डिस्कस किया था कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो वर्क अंडर करता है, मतलब किसी के अंडर वर्क करता है, वो खुद का नहीं काम करता. ओके तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है. Employment is that economic activity under which people work for others
and receive remuneration in अब जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो सकता है, और जो रिम्यूनरेशन होता है वो किसी भी शेप में हो सकता है, लाइक वो मनी की उसमें वाले सैलरी के रूप में भी हो सकता है, और वो वेजेस के भी रूप में हो सकता है. सो हम लिख लेते हैं द remuneration can be in the shape of salary and wages. सो अब हम इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर लेते हैं. सो एम्प्लॉयमेंट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क for others and receive remuneration, and इतना the remuneration can be in shape of salary और wages. जो एम्प्लॉयमेंट है वो अंडर काम करता है, वो कोई भी हो सकता है, लाइक वो गवर्नमेंट का ऑफिसर भी हो सकती है, या वो फैक्ट्री में काम करने वाला कोई आम कर्मचारी भी हो सकता है. ओके, अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि क्या होते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स. आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, मैं आपका वेट कर रही हूँ इतना. लिख दिया? ओके जी. सॉरी. तो सबसे पहला क्या होगा आप बताओ. एम्प्लॉयमेंट क्या क्या करता है. एक क्या, सर्विस टू अदर, वो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस टू अदर्स. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस ऑफ अदर्स, वो दूसरों को अपनी सर्विस प्रदान करता है. ओके. सेकेंड क्या होगा, पर्सनल सर्विस. An employee has to provide service himself. In other words, he cannot get service from somebody else in his place. मतलब लगा लो कि मैं एक एम्प्लॉयमेंट हूँ, मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि आपको ये काम करना है. अब मैं अपना काम किसी और को तो नहीं दे सकती ना, इसका मतलब ये होता है. अब लगा लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे टीचर ने कुछ काम बोला कि आपको ऐसा ऐसा करना. ओके. फिर जो मैं बची हूँ तो मैं अपना काम किसी और को तो नहीं दे सकती ना. ओके. थर्ड आता है एग्रीमेंट, मेन पॉइंट, क्योंकि इसमें जो देने वाला होता है और जो काम करने वाला होता है उनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है कि तुम ये काम कर तो हम उनको ये देंगे. ओके. फोर्थ, सर्वेंट. An employee is a servant of his master and acts according to his order. ओके. समझ में आ गया होगा कि जो वर्कर है वो अपने मास्टर का सर्वेंट होता है. फिफ्थ, इसमें कोई भी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही इसमें क्या होता, रिस्क. अब मैं किसी की जॉब में जाऊंगी, अब यूँ थोड़ी ना कि मैं अपने पैसे लगाऊंगी फिर मुझे जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है. सिक्स्थ, नो रिस्क, रिस्क भी नहीं होता. अब जैसे बिजनेस में रिस्क कितना होता है कि अगर मैं बिजनेस चले या ना चले, प्रोफेशन में भी होता है. ठीक है, अगर मैंने अपनी उनको अच्छे से सब कुछ नहीं किया, क्या पता मैं बंद हो जाऊं. सेवंथ, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर. The employer can be anybody. It can be the government, enterprise, private, organized. ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर होता है वो डिफाइंड नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है, एनीबडी. नेक्स्ट,
जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड नाउ एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों का डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ जाता है। तो करते हैं, चलो ऑयली बताऊं? ओके जी, तो बना लेते हैं। ये आ गया बेसिक, ओके। ये आ गया बिजनेस, ये आ गया एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, और लास्ट एम्प्लॉयमेंट। ये लाइनें लगा देती हूँ। सबसे पहले कॉमर्समेंट। अगर आप लोग 12th के स्टूडेंट हो तो बिजनेस सब्जेक्ट में ये आए हुए बिल्कुल वही है, ओके। कॉमर्समेंट ये कहाँ से होता है? स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी इफ नीड किसकी? लीगल फॉर्मेलिटीज। प्रोफेशन में तो होता ही है, इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जो जिस आपने जौन सी इंस्टीट्यूट से किया हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब वो मिल जाता है उसके बाद आप कर सकते हो। सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट कंसर्न। और जो एम्प्लॉयमेंट का क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर लगा लो। मैं जो जॉब के लिए जब तक मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैं करूँगी कैसे? कैसे भी नहीं कर सकती। तो स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। अब बताओ नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? इसका क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग। प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि मतलब बाइंग एंड सेलिंग ही, ओके। इसका पर्सनल सर्विस एज अ स्पेशलिस्ट, ओके। ये पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करवाएगा जो जिसमें स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट जो एम्प्लॉयमेंट वो क्या करता है? वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्क मतलब ये वर्क पूरा करेगा जो इसको एलो है, ठीक है। वर्क अलॉटेड, डन। अब इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल कैसे जरूरत होती है? या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दी, मैंने कुछ लिखवाया था, ये रहा। बिजनेस हाई रिस्क हाई, बिजनेस लो रिस्क लो। ये कभी भूलना मत, आप लिख सकते हो ये। प्रोफेशन में मतलब थोड़ी कैप की जरूरत पड़ती है, लगा लो कि कोई मतलब जो कोई वैसा काम करता है तब जरूरत पड़ती है कि तो लेस कैपिटल, लेस भी क्या लिटल लिख सकते हो, लिटल कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल, नो नीड। तीनों हो चुके हैं अपने, 6 और रह चुकी। तो बनाते हैं ये बिजनेस, ये प्रोफेशन, और क्या? एम्प्लॉयमेंट। बेसिक।
रिस्क रिस्क क्या होगा इसमें? हाई रिस्क। प्रोफेशन में लो, बट एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क। अब क्वालिफिकेशन, फिफ्थ, मतलब जो बिजनेस में कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है, मतलब कोई सर्टिफिकेट वगैरह अप्रूवल करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब नो नीड ऑफ फॉर्मल। इसमें ऑब्वियसली नेसेसरी है, सो एब्सोल्युटली लिख सकते हैं नेसेसरी। और एम्प्लॉयमेंट में जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस आती है, तो लिख सकती हूँ फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी in every employment। अगला 4-5 क्वालिफिकेशन, सॉरी ऑब्जेक्टिव। बिजनेस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, और प्रोफेशन का टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विसेज। और एम्प्लॉयमेंट का टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी एंड वेजेस। सेवंथ कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में नो नीड मतलब नहीं होता, प्रोफेशन में भी होता है यस। कॉन्ट्रैक्ट में मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसमें मतलब इसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मालिक देता है किसको? उसके कर्मचारी को। ओके, अब हम इसकी टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? बिजनेस की कैसे हम देखेंगे, ये कितना प्रॉफिट अर्न करता है। जितना प्रॉफिट अर्न करेगा उतने मतलब ये अच्छा कर रहा है बिजनेस। प्रोफेशन में कि इसकी क्वालिटी कैसी सर्विस की, लगा लो टीच कर रहा है तो ये कैसे टीच करता है, इसके स्टूडेंट्स मार्क्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, मतलब बच्चों की नॉलेज कैसी है। क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, इसकी कि कितनी लगन से अपना काम करते हैं, इसके हम डेडिकेशन देखते हैं टुवार्ड्स जॉब। लास्ट 9th ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये बिजनेस मैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। प्रोफेशन नो, एम्प्लॉयमेंट नो, एम्प्लॉयर भी नहीं अपना ट्रांसफ़र कर सकता।
सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है और हमारा बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एक्टिविटी की, एंड उससे पहले हम देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स इन इंडिया कैसे होता है, कि जो पैसे या जो मनी रिलेटेड वो कैसे हुआ था, कि जो हम कैसे स्टार्ट करते थे कि यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे कैसे हुआ था सामान, कि हम एक्सचेंज कैसे करते थे गुड्स एंड सर्विस को, स्टार्टिंग से देखेंगे। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम्स, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।